बात करेंगे क्रिकेटर युजवेंद्र और धनश्री के तलाक से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर। उसी को लेकर अपडेट आपको दे दें। युजवेंद्र और धनश्री के तलाक पर अब फैसला आज होने वाला है। मुंबई कोर्ट में तलाक के मामले पर आज फैसला आने वाला है। दोनों ने 5 फरवरी को तलाक की अर्जी दी थी। युजवेंद्र और धनश्री 2.5 साल से अलग रह रही हैं। दोनों में आपको बताएं तकरीबन 5 करोड़ के सेटलमेंट की बातचीत हो चुकी है। युजवेंद्र धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख की एलिमनी देंगे और आज इसी को लेकर फैसला होने वाला है। आज तलाक फाइनल हो सकता है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट से युजवेंद्र चहल और उनके पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर आज फैसला आएगा। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच में कहा है कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते वक्त कहा कि पिछले 2.5 साल से दोनों अलग अलग रह रही हैं और 4 करोड़ 75 लाख में सेटलमेंट की बातचीत भी हो चुकी है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि दोनों पिछले 2.5 साल से अलग रह रहे थे। चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक की अफवाहें काफी समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में भी थी। युजवेंद्र चहल जाने माने क्रिकेटर और धनश्री जो कि सोशल मीडिया पर अपने डांस से लगातार अपनी छाप छोड़ती आई हैं। दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। ऐसे में आज इसको लेकर फैसला भी हो जाएगा क्योंकि आगे चहल आईपीएल में बिजी हो जाएंगे। ऐसे में आज इसको लेकर फैसला होने वाला है। जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है वो भी माफ कर दिया गया है। अब आज ये फैसला होने वाला है कि डाइवोर्स की डेट क्या रहती है। क्या आज ही डाइवोर्स होगा या एक बारी और सुनवाई होगी? कितना एलिमनी रहने वाली है? तकरीबन 2.5 साल से ये दोनों अलग रह रहे थे। दोनों की बेहद ही खूबसूरत लव स्टोरी रही है। खूबसूरत दोनों की लव स्टोरी रही, लेकिन आखिरकार अब ये रिश्ता खत्म होने वाला है। युजवेंद्र धनश्री का प्यार भरा रिश्ता। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके रिश्ते में दरार कैसे आई। युजवेंद्र धनश्री की राहें जुदा हो गई हैं। 22 दिसंबर 2020 को इन दोनों की शादी हुई थी। प्यार भरा रिश्ता इनके बीच देखने को मिला। सोशल मीडिया पर इनकी जोड़ी काफी फेमस थी। ऐसे में 4 साल और 2 महीने तक इनकी शादी चली, लेकिन पिछले 2.5 साल से ये दोनों अलग रह रहे हैं। 4 साल की ये शादी, 2.5 साल से ये दोनों अलग रह रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए 2.5 साल ये दोनों साथ रहे और दोनों के बीच आपको बताएं कि मन मुटाव शुरू हो गए थे। विवाद आपस में कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बनने शुरू हो गए थे। धनश्री को एलिमनी की रकम चहल अब देने वाले हैं। जब डाइवोर्स फाइनल होगा, फैसला आज होने वाला है, उसके बाद धनश्री को कुल 4 करोड़ 75 लाख रुपए चहल देने वाले हैं, ये एलिमनी की रकम। ऐसे में लगातार संभव हमारे साथ बने हुए हैं। संभव आज फैसला आ जाएगा दोनों के रिश्ते को लेकर और लगभग आज डिवोर्स फाइनल भी हो जाएगा। 2.5 साल से ये दोनों अलग भी रह रहे थे। क्या वजह पता लग पाई है कि मनमुटाव किस चीज को लेकर था इनके बीच में? देखिए, डिवोर्स में एक कूलिंग पीरियड होता है और वो पीरियड 6 महीने का होता है। उसमें ये होता है कि दोनों पार्टीज बैठ लें और हो सकता है कि वो सेटल हो जाए मामला और एक सिविल सूट होता है। उसमें एक बीच का मीडिएशन होता है। मीडिएशन के जरिए सॉल्व करने की बातें होती है। आम डिवोर्स का एक प्रोसेस है, लेकिन इस केस में ये चीज देखने को नहीं मिली क्योंकि आईपीएल राउंड द कॉर्नर है, अगले ही महीने हैं। तो इस बैकग्राउंड में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि ये डिवोर्स जल्द से जल्द फाइनल किया जाए और ये जो 6 महीने का पीरियड है इसको ना देखते हुए एकदम से डिवोर्स फाइनल किया जाए। जिस पे पहले लोअर कोर्ट में जब पिटीशन डाली गई तो लोअर कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई और उसके बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया लोअर कोर्ट को कि आप इसे जल्दी से जल्दी फाइनल करें। तो ये इसका एक लीगल बैकग्राउंड है। और जहां तक बात रही एलिमनी की, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो दोनों पार्टीज को आपस में बैठ के डिसाइड करनी होगी और डिस्कस करनी होगी कि किस तरह से वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे।
तो ये एक देखना अभी इम्पोर्टेंट होगा कि आज लोअर कोर्ट में इसको लेकर क्या होता है। बहरहाल जहां तक आप बात कर रहे थे कि ये 2.5 साल से अलग अलग रह रहे हैं और एक तरह से जो अंग्रेजी का शब्द होता है एस्ट्रेंज्ड वाइफ धनुश्री कहा जाता है, तो अब जो डिफरेंसेस हैं वो इतने हैं कि डिवोर्स तक नौबत है। और ये जो पिटीशन थी वो इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि आईपीएल आने वाला है और एकदम इस तरह की चीजें चलेंगी तो खिलाड़ी अपना फुल फोकस आईपीएल में नहीं दे सकता, तो इस वजह से ये हुआ था। बिल्कुल संभव, यहाँ पर तमाम ऐसे विवाद आपस में रहे थे, मनमुटाव रहा था, जिसके बाद हमने देखा कि तलाक की तमाम अफवाहें पहले से ही उड़ती चली आई थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि 2.5 साल से ये दोनों अलग रह रहे थे। संभव आपके पास मैं वापस लौटूंगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और जानकारी साझा करने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रेम कहानी लगातार हमने देखी किस तरीके से सोशल मीडिया पर काफी फेमस रहती थी। ऐसे में क्या हुआ ऐसा, 2020 में दोनों की मुलाकात हुई थी, 2020 में सोशल मीडिया के थ्रू ये दोनों मिले थे। ऐसे में चहल और धनश्री से ऑनलाइन डांस सीखते थे, इनकी डांस टीचर भी रही है। धनश्री बेहद अच्छा डांस करती हैं, ऐसे में डांस क्लासेस यहाँ पर चहल लिया करते थे उनसे। डांस क्लास से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और आपको बताएं कि सोशल मीडिया स्टार रही है धनश्री। 11 दिसंबर 2020 को एक प्राइवेट फंक्शन में इन्होंने शादी की। प्राइवेट फंक्शन था, शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में लगातार उतार और चढ़ाव भी देखने को मिला। 2.5 साल से ये अलग रह रहे थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके रिश्तों की बातें भी सामने आने लगी थी। हमने देखा किस तरीके से चहल अब जब ये मैच देखने गए थे चैंपियंस ट्रॉफी का, तो वो एक आरजे के साथ मौजूद थे। ऐसे में तमाम रूमर्स यहां पर देखने को मिले। चहल ने इंस्टाग्राम से धनश्री की पिक्चर्स हटा दी। जनवरी 2025 में चहल की इंस्टाग्राम स्टोरी से अफवाहों को मजबूती मिली है। हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में एक आरजे के साथ में उन्होंने एक तस्वीर अपनी शेयर की थी, जिसके बाद से तमाम डेटिंग के रूमर्स चहल के सामने भी आने लगे थे और धनश्री ने भी अपने इंस्टाग्राम से सारी फोटोज हटा दी थी शादी की। ऐसे में ये रूमर्स और ज्यादा तूल पकड़ते गए। संभव मैं आपके पास आऊंगी, 2.5 साल से ये जो मनमुटाव चल रहा था और उसका एक जीता जागता सबूत था दोनों का ही इंस्टाग्राम, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी शादी की स्टोरीज हटा दी थी। उसके बाद इस मामले में तूल तब पकड़ा जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमने देखा कि चहल अपने चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को जब देखने के लिए गए थे तो वो एक आरजे के साथ मौजूद थे और उन्होंने उसकी स्टोरी भी शेयर की थी। पूरे देश ने ही देखी और वो एक तरह से सरप्राइजिंग चैंपियंस ट्रॉफी से थी और वहां पर एक कहीं ना कहीं हो सकता है एक संदेश देने की युजवेंद्र चहल की तरफ से कोशिश की गई हो। फिलहाल चीजें अब ज्यादा साफ होती जा रही हैं क्योंकि डिवोर्स फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे ना फॉलो करते हुए सीधे अब डिवोर्स हो रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद। और अब देखना ये होगा कि डिवोर्स फाइनल सेटलमेंट कब तक होता है, क्योंकि आईपीएल में इन्हें युजवेंद्र चहल को पार्टिसिपेट करना है और इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने ये पिटीशन लगाई थी कि डिवोर्स उनका जल्दी कराया जाए। और ये 6 महीने का जो पीरियड होता है जहाँ पर अलग अलग दोनों फैमिली बैठती हैं और आपस के विवाद को सुलझाने की भी कोशिश की जाती है। हो सके तो एक मीडिएशन कराया जाता है जहाँ पति पत्नी बैठते हैं, क्या चाहते हैं वो सब शेयर करते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल संभव तमाम रूमर्स के बीच आखिरकार ये बात सच साबित हुई कि दोनों के बीच में मनमुटाव इतना बढ़ चला है कि उसने अब डाइवोर्स का रूप ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रांत शर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। विक्रांत जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज चहल और धनश्री के डाइवोर्स को लेकर फाइनल फैसला आने वाला है। साथ ही कूलिंग पीरियड में भी यहां पर छूट दे दी गई है। जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है वो किसी भी डाइवोर्स से पहले किसी भी कपल के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में यहां पर उसको माफ कर दिया गया है, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल। जिस हिसाब से आजकल हालत चल रहे हैं कि आजकल मैरिज इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें तो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो था देश का वो फेल हो चुका है। और मैरिज इंस्टीट्यूशन फेल होने के बाद जो हमारे जो कानून बने थे वो कानून इसलिए बने थे, 6 महीने का कूलिंग पीरियड ये था कि उसमें सिर्फ ये ऑप्शंस दिया गया था कि अगर इन केस कई बार ऐसा होता, बचकानी हरकतें होती है, कई बार कोई मीडिएशन की तरह कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड इसलिए होता है कि अगर इन केस
वो डिसाइड करें या उनको ये एहसास हो कि हम लोग ने जो है सेपरेशन होने का जो डिसीजन था वो गलत लिया था और हम वापस यूनाइट हो सकते हैं और गृहस्थी बसा सकते हैं, तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड इसलिए होता है। लेकिन जिस हिसाब से आजकल हालात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, वो यही आया कि जब आपका मनमुटाव इतना बढ़ गया है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने बढ़ गए हैं, जहां पे आपको लगता है कि अब आप जो है वापस से अपना जीवन एक साथ नहीं बिताना चाहते, नहीं बीत सकता, तो वहां पे वो जो कूलिंग पीरियड 6 मंथ्स का वो वेव ऑफ हो जाता है। और जैसे कि अभी ये जो मसला हुआ ये वाला कि चहल साहब का, कि वो यही हुआ कि जो कूलिंग पीरियड 6 मंथ्स का वो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया और जो सेकंड मोशन है वो सेकंड मोशन को अलाउ कर दिया जाएगा। बिल्कुल विक्रांत जी, यहाँ पर तमाम कयास एलिमनी को भी लेकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि धनश्री पर तमाम एलिगेशंस ये भी लगे थे कि उन्होंने केवल फेम पाने के लिए और एलिमनी के लिए ये शादी की थी। जिस तरीके से हमने देखा हार्दिक पांड्या की भी जब डाइवोर्स हुआ था तो उनकी वाइफ पर भी तमाम ऐसे एलिगेशंस लगने लगे थे कि एलिमनी के लिए आजकल ये बहुत आम हो गया है। एलिमनी कितनी यहाँ पर मांगी जा रही है और बताया गया है कि कुछ रकम ऑलरेडी दे भी दी गई है। नहीं, अगर लीगल प्रपोजिशंस की बात करते हैं तो देखिए एलिमनी इज ए राइट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि जब आपका सेपरेशन होता है तो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, फ्यूचर मेंटेनेंस के हिसाब से, क्योंकि बिकॉज शी इज ए लीगली वेडेड वाइफ, कोई भी है जो लीगली वेडेड वाइफ है उसका अधिकार है और उसका राइट भी बनता है। तो आज की डेट में जब हमारे सेपरेशंस होते हैं, क्योंकि पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी क्योंकि इतने इतने जो है डाइवोर्स केसेस नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज पेंडेंसी अगर आप देखें हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली में कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा हो गए हैं और ये बातें अब निकल के आती हैं कि जो एलिमनी की बात कर रहे हैं, और ये एलिगेशंस है। एलिगेशंस मैं इसलिए मानूंगा वकील के नाते कि जब आपस में म्यूचुअल सेपरेशंस होता है, देखिए जब लड़ाई होती है, जब आप कोई एलिगेशंस लगाते हैं, जब आप आपस में डाइवोर्स केस फाइल करते हैं, कोई भी फाइल करता है, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल सेटलमेंट है और म्यूचुअल जो फर्स्ट मोशन डाला गया, सेकंड मोशन डाला गया, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टी को जो है इस बात पे। तो यहाँ पे एलिगेशंस जो लगाए गए हैं कि जी उन्होंने सिर्फ एलिमनी के लिए उन्होंने शादी की है या फेम के लिए शादी की, तो वो बात गलत है कहीं ना कहीं। जहां पे ये एलिगेशंस वहां होते हैं जहां पे कंटेस्ट किया जाता है डाइवोर्स को, यहाँ पे डाइवोर्स कंटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ। और जो फर्स्ट मोशन में था, जो ये पहले से टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो जाती हैं कि उसको कितना पैसा उसका एलिमनी है, मेंटेनेंस उसका कितना राइट है, और आपस में सेटलमेंट के बाद ही ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल इकराम जी, अगर मैं इन दोनों के डाइवोर्स से इतर आपसे एक सवाल पूछूं, आप काफ़ी लंबे समय से वकालत में रही हैं, इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस आजकल बढ़ गई हैं, मैरिजेस आजकल फेल हो रही हैं, सबसे ज़्यादा वजह क्या निकलकर सामने आती है? देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्योंकि हम लोग आज, मुझे भी आज 25 साल हो गए, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस इन 25 सालों में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इट हैज फेल्ड। और उसका फेल होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों में आपस में जो है टेम्परामेंटल डिफरेंसेस इतने हो गए हैं, ईगो प्रॉब्लम इतनी आपस में हो गई। और ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये मेल के साथ है या फीमेल के साथ है, नहीं, बोथ जो दोनों जेंडर्स हैं उनके साथ है हम लोगों का। दूसरी चीज, हमारा जो सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगता है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म हमारा हुआ करता था, सोशल कांटेक्ट होता था, सोशल इंटरेक्ट होता था परिवारों का, वो खत्म हो गया। अब आप जितनी भी देखिए वेबसाइट्स में देखिए, जितने भी आपके आजकल जितने भी शादी होती हैं, रिश्ते हो रहे हैं, वो सारे जो है मैट्रिमोनियल साइट्स के बेसिस पे हो रहे हैं। और जब मैट्रिमोनियल साइट्स में जब आप देखते हैं, सर्च करते हैं, तो जो लड़का है वो अपने आप को सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा स्मार्ट और सबसे बड़ा हीरो दिखाता है कि जी मैं जो है सरगुण वो। और जहां लड़के की बात आती है वो अपने आप को ये कहती है कि ठीक है जी। तो जब पोर्ट्रे हम करते हैं और अपनी कमियों को जो है हम जो हाइड करते हैं, जो हमारे बीच में जो हम जो लैक कर रहे हैं, या हमारे बीच में जो चीजें टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं, या जो भी चीज हमारी सोच है, वो हम कभी नहीं दिखाते। और एक मीटिंग, 2 मीटिंग होती है तो उसमें जब हम लोग हर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपने आप को ये प्रूव करता है कि मैं आई एम द बेस्ट, वहां से दिक्कतें आती हैं। पहले क्या हुआ करता था, जब शादी होती थी तो वहां पे समाज में जुड़ते थे, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट होते थे, वो एक दूसरे को रेफरेंस करते थे। और रेफरेंस इसलिए करते थे क्योंकि वो लड़का भी देखते थे, लड़कियां भी देखते थे, और परिवारों का इन्वॉल्वमेंट होता था और रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट होता था। उसके कारण कि अगर बाई चांस मनमुटाव होता भी था, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते भी थे, तो वो परिवार या जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मौजूद आदमी हैं, वो उसको सेटल करने के लिए जो है इनिशिएटिव देते थे। आज वो इनिशिएटिव खत्म हो चुका है, और इसी रीजन से जो है। और फिर दूसरी बात, आज वुमेन्स एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं। पहले क्या होता था, लड़कियों में भी सहन शक्तियां होती थी, आदमी तो ठीक ही है, मैं मानता हूं कि आदमी हमेशा एग्रेसिव रहा है, डोमिनेंट रहा है, क्योंकि नेचर रहा है, ठीक है, उसमें भी बदलाव आया, ऐसा नहीं कि बदलाव उसमें नहीं आया। लेकिन अब जो है, जहां पे जब पैरेलल ट्रैक्स हो जाते हैं, जहां पे जैसे रेल की पटरी है, दोनों सीधी की सीधी चलती हैं लेकिन वो मिलती नहीं है,
वो चीजें आज चल रही हैं। बिल्कुल, ये तमाम इश्यूज हैं जिसके चलते आजकल हम देख रहे हैं लगातार मैरिजेस फेल हो रही हैं और ये इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकराम जी आप